1 महीने का राशन एक घर में जितना ज़रूरत हो बहनों को हम लोग पहुंचा सकते हैं। मतलब कोई योजनाएं का फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं करता है उनको। जैसे कचरा चुनने वाली बहनें हैं हमारी, हस्बैंड और औरतों और पुरुषों की तुलना में दोनों का बेसिस में भी अंतर था, मजदूरी में भी। बार बार हम कहते हैं कि नारी जो है शक्ति का रूप है। नारी है तो सब कुछ है, अगर नारी नहीं है तो इस सृष्टि बेकार है। आप अपने जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा तक अगर देखें तो एक नारी का आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कहा जाता है अर्धांगिनी, हमारे शास्त्रों ने भी कहा है। अब आधुनिक युग में भी बराबर के हिस्सेदार, पार्टनर या जो भी आप कह लें, नारी हैं। और अब तो ऐसा है कि आप जो नहीं समझ पा रहे हैं वो सारा कुछ समझाने के लिए पुरुषों से आगे नारी है। आपने देखा होगा कि राजनीतिक रूप से भी लड़ाई बड़ी हो गई है और कई क्षेत्र हैं जहां नारियों को समान अधिकार 50% तक का अधिकार दिया गया है। आपने देखा होगा पंचायतों में किस तरह से नीतीश सरकार ने दिया है। इसका मतलब है कि जो हम वर्जनाएं थी उसको तोड़ रहे हैं। आज ऐसी ही एक नारी हमारे साथ बैठी हैं, पूनम पांडे जी। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप जब भी असंगठित क्षेत्रों में चले जाएं, महिलाओं के बीच में चले जाएं, तो एक ऐसा मजबूत नाम है जो भरोसा दिलाता है, महिलाओं में ताकत लाता है और उन्हें हौसला देता है। सबसे पहले तो स्टूडियो में इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पूनम जी, कैसे एक गृहिणी होते हुए, परिवार चलाते हुए आप अचानक से समाज सेवा का मन में विचार आया और इतना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं? पहले तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहर नहीं निकलना है, मुझे घर में बच्चों को देखना है जी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसा निकल के आता था, जब बहनें जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वर्कर हैं वो काम करने आती थी तो वो अपने घर के बारे में बताती थी कि जब मैं कुछ करने जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मारने लगते हैं, घर से मेरे बाहर निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उन लोगों को रोक लगाना पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं तुमको सपोर्ट करना। मुझे भी लगा था कि मैं सोशल वर्क करूं, तो उनका सपोर्ट था कि चलो करो। फिर मैंने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया तो मुझे स्कूल में ऑप्शन मिला। फिर मैं वहाँ काम करना नहीं चाहिए, मुझे लगा नहीं, मुझे सोशल वर्क में ही जाना है। तो मैं उन्हीं के साथ मैं बाहर जाना शुरू की। मैंने बताने लगी, जैसे किसी का घरेलू हिंसा का भी केस आता था तो वो भी लेके आती थी कि दीदी हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो बस थोड़ा बाहर हम निकलते निकलते मुझे ये लगा कि नहीं, हम इनकी दर्द को समाज तक पहुंचा सकते हैं और सरकार तक ले जा सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय और सहारा कह लीजिए सेवा को जाता है, क्योंकि इसी बीच सेवा का एक ऑप्शन हम सेवा के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक पूनम जी ने एक उदाहरण जो है उसको उलट दिया है। कहा जाता था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के लिए प्रेरणा होती हैं और उन्हें हिम्मत संबल देती हैं। आज इन्होंने उस उदाहरण को पलट दिया कि इनके पति एक पुरुष ने इनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि ये बाहर निकल करके आई और आज एक समाज सेवा के काम में लगी हुई हैं। सेवा भारत क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, तो सेवा भारत नेशनल ट्रेड यूनियन है जी। ये पूरे 19 राज्यों में काम करती है जी। और 7 इंटरनेशनल कंट्री में भी काम करती है। सेवा के 11 अपने मूल्य हैं और ये असंगठित क्षेत्र के कामगार बहनों के साथ काम करती है। इसकी फाउंडर हैं ईलाबेन भट्ट, इन्होंने गुजरात से शुरू किया था। इसमें जुड़े हुए मुझे आज 10 साल पूरे हो गए जी। और शुरू से ही सेवा में मैं पटना से जुड़ी रही। तब तक बहनों का इतना नीड था कि बहनों को ये भी पता नहीं था कि जब वो काम करने जाती थी तो किसके थ्रू मुझे कुछ योजनाओं का लाभ मिले, कहाँ जाएं। तो हमें ये समझ में आया कि बीच में लोग नहीं हैं, डायरेक्ट हमको कोई बीच में जो बिचौलिए उनको परेशान करता था तो उनको कुछ भी उनका मान सम्मान रिस्पेक्ट मिले वो नहीं मिल पाता था। बिचौलिए भी बोल देते कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ नहीं, तुम्हें नहीं जाना की जरूरत है, जो मिलेगा हम ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था, बहनें वही मान के शांत हो जाती थी। फिर सेवा में जुड़ने के बाद हम लोगों ने एक टीम तैयार किया। हमारी टीम हर एरिया में, हर क्षेत्र में, पूरे बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। तो सारी टीम सारे डिस्ट्रिक्ट के हर क्षेत्र में जाती है और अवेयरनेस करती है, सेवा के संगठन से जोड़ती है, बहनों को अवेयरनेस फैलाती भी है।
जैसे उनको जब भी कोई परेशानियाँ आती है, कोई महामारी की भी ज़रूरत पड़ता है, तो सेवा सबसे पहले आगे होती है। बहुत सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो सेवा भारत एक ऐसा संगठन है जो सरकार की योजनाएं जो हैं उन योजनाओं से आपको सीधे कनेक्ट करा देता है और उसके सूत्र के काम में, उसके कड़ी के रूप में काम करता है। ये शायद पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो सरकार की योजनाएं हैं और उसके बीच में जो जहां खामियां रह गई हैं, उन खामियों को पाटने का काम है सेवा भारत। और सेवा भारत के माध्यम से जो लोगों को तक नहीं पहुंच पा रहा है उसे पहुंचाने का प्रयास करें। कैसे आपके संगठन से महिलाएं जुड़ सकती हैं? मैंने को जब ये पता चला कि स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, जब हमारी टीम या हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग ग्रास रूट पे ही काम किए हैं, तो जब ये पता चला कि हम लोग उन बहनों के साथ काम करते हैं जिसके साथ मतलब कोई योजनाएं का फायदा नहीं है, कोई काम नहीं करता है उनको। जैसे कचरा चुनने वाली बहनें हैं हमारी, और डोमेस्टिक वर्कर हैं, फिर मसाला भरने वाली बहनों, ये बनाती तो थी लेकिन उनको ये पता नहीं था कि निश्चित वेजेस मेरे पास क्या होगा। अगर हम 8 घंटे कहीं काम कर रहे हैं तो 8 घंटे का निश्चित वेजेस क्या है। अगर 4 घंटे काम कर रहे हैं तो क्या, जेंट्स और ये हस्बैंड और औरतों और पुरुषों की तुलना में दोनों का वेजेस में भी अंतर था, मजदूरी में भी। कहीं किसी का था 100 तो किसी का 200, तो समझिए कि डबल का अंतर था। जब ये सेवा से जुड़ी, जब हम लोगों ने जागरूकता फैलाना शुरू किया और उनको ये बताना शुरू किया कि बहनें नहीं, आपका भी उतना ही हाथ है जितना कि पुरुषों का हाथ है, आप दोनों एक साथ हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम लोग उनको इस तरह से समझाएं कि अगर साइकिल का अगर एक पहिया टूट जाता है तो एक पहिया खींच के नहीं ले आ सकता है, तो शायद बहनों को समझ में आने लगा। पहले तो वो समझ नहीं पाती थी, वो धीरे धीरे निकलना शुरू की। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि बहनें खुद से निकल के आती हैं और बोलती कि नहीं दीदी, मेरा अधिकार है, ये है। आज हमने आज ये काम किया, 8 घंटा काम किया, तो मेरा मजदूरी इतना कम है और मेरे हस्बैंड का मजदूरी इतना ज़्यादा है। तो अब इस अधिकार को जान लें, क्योंकि हम लोग गाँव डोर टू डोर जागरूकता फैलाया है। एक पक्ष तो ये है कि सरकारी सेवाओं का कैसे लाभ लोगों को मिले जो नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे कम लोग हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं भी अपने स्तर चलाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज साथ में बैठने का और स्टूडियो बुलाने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि कोरोना काल के दौरान, कोरोना संकट के दौरान बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा कि मैं भी कई बार निकला हूँ और निकल करके सड़कों पर लोगों का काम किया, लेकिन हम लोगों के काम से बहुत ज़्यादा बड़ा काम इनकी संस्था ने और खुद पूनम जी ने किया है। लगातार लोगों तक राहत पहुंचाना, राशन पहुंचाना, और ये सिलसिला कोरोना खत्म हो जाने के, अनलॉक 1 शुरू होने के बाद भी अब तक ये जारी है। ये क्या है, कैसे आप लोगों ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को मदद किया? हम लोग जब बहनों का ये निकल के आने लगा कि हम लोगों का काम छूट गया, हम लोग बैठे हैं, हमारे हस्बैंड लोग प्रवासी हैं, वो बाहर फंसे हुए हैं, तो फिर हमारे जो सीनियर हैं, हम लोगों ने दिल्ली में भेजा, एक मेल भेजा कि हमारी बहनों का ये नीड आ रहा है, हम लोग क्या करें। फिर वहाँ से सारे जितने भी स्टाफ, पूरे 18 राज्यों के जितने लोग थे, सब लोगों ने योगदान दिया कि चलिए हम लोग मदद करके उन बहनों तक राशन पहुँचाने का काम करेंगे। तो सेवा सबके साथ जुड़ के, मिल के इस काम को पूरा करने में सक्षम रही है और आगे भी रहेगी। हम लोग 1 मई से ये काम स्टार्ट किए हैं और अभी तक लगातार चल रहा है, क्योंकि 1 महीने तक का राशन देने का प्रावधान हमारे सेवा से है। इसका पूरा नाम है स्वाश्रयी महिला सेवा संघ। तो ये कहा गया, सेवा विहार से ये कहा गया कि हम लोग अपने तरफ से, सेवा की तरफ से 1 महीने का राशन एक घर में जितना ज़रूरत हो बहनों को हम लोग पहुंचा सकते हैं। और जितनी बहनें, हम लोगों ने सबसे पहले सर्वे करवाया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी बहनें निकल के आ जाती हैं, फील्ड में आप जाइएगा तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी टीम के द्वारा सर्वे करवाया। सर्वे में जितनी बहनों का नाम निकल के आया कि सच में इनके घर में राशन नहीं गया और इनके यहाँ पहुँच भी नहीं है सरकार का, तो उन लोगों का लिस्ट बनाया। और लिस्ट बनाने में जो हम लोगों का समय लगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी, तो वो ही समय लगा जो फिर हम लोग उतने दिन के बाद फिर से दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि बीच में बहुत सारे लिस्ट ऐसे बन गए थे कि जिनको कहीं ना कहीं से लाभ मिला था थोड़ा बहुत, लेकिन जिनको बिल्कुल ही नहीं मिला वो हम लोगों ने असेसमेंट किया और उसके बाद हम उन लोगों को अभी तक राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी संस्था से जुड़ना चाहें अगर महिलाएं तो कैसे जुड़ सकती हैं? वो सेवा से डायरेक्ट वो आएँ और उसमें एक हम लोग कूपन 10 रुपया का हम लोग संगठन में जोड़ने का एक रसीद कटता है, जिसमें हम लोगों को सेवा विहार में रजिस्टर्ड है, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ के द्वारा सेवा विहार में वो रजिस्टर्ड है। तो सेवा संगठन का अपना एक कूपन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंबरशिप, सदस्यता राशि। तो वो सदस्यता राशि के द्वारा ये लोग जुड़ जाती हैं। उसके बाद सेवा उसी 10 रुपया के बदले उनकी जो जुड़ गई, जितना उनको लाभ पहुंचा सके वो पहुंचाते रहती है हमेशा।
तो पूनम जी से आज हमने जो बातें की, मेरा अंदाज़ा है कि आप लोगों तक बातें पहुंची होंगी, और जिस रूप में हम लोगों ने बातचीत किया, ये किसी खबर के माध्यम से नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये ज़रूरत आपकी भी है। एक छोटा सा राशि दे करके आप संस्था से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। ये राशि आप ही लोगों के लिए है। लगातार 1 महीने का राशन देना, सरकार भी जब पिछड़ जाती है तो ऐसी संस्थाएं सामने आती हैं। पूनम जी ने बहुत अच्छा काम किया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं ये, और इनकी संस्था भी। हम पुनः जब भी आप लोगों को लगेगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम पूनम जी से फिर पुनः बात करेंगे। आप लोगों के आग्रह पर हम पुनः इन्हें आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, और आप देखते रहें भारत लाइव। कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को लाभ भी मिलेगा। नमस्कार जी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।